नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्स बेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और मैं हूं सुनील कालरा। आईपीएल 2024 के इस 38वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टेमें भिड़ेंगी। दोनों टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। राजस्थान की टीम इस सीजन में 7 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। वहीं मुंबई की टीम 7 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कल खेले गए दोनों मुकाबलों के बारे में। सीजन के 36वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में मात्र 1 रन से हराया। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए और बेंगलुरु को 223 रन का टारगेट दिया। जवाब में बेंगलुरु 20 ओवर में 221 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं कल के दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने इस सीजन की चौथी जीत दर्ज की। टीम ने मौजूदा सीजन के 36वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। पंजाब की टीम ने सीजन में लगातार चौथा मैच गंवा दिया है। पंजाब ने होम ग्राउंड मुल्लापुर में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। टीम 20 ओवर में 142 रन बनाकर ऑल आउट हुई। गुजरात ने 143 रन का टारगेट 19.1 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। साई किशोर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट झटके। उधर कल के दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने इस सीजन की चौथी जीत दर्ज कर ली। टीम ने मौजूदा सीजन के 36वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। पंजाब की टीम ने सीजन में लगातार चौथा मैच गंवाया जो कि होम ग्राउंड मुल्लापुर की टीम पर था। सुनील जी, देखिए बहुत ही क्लोज मैच था। ये एक चीज़ तो दर्शाता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे लास्ट ओवर फिनिशर्स, सेकंड लास्ट ओवर फिनिश, इससे ये फायदा है फैंस को कि उनको लगता है कि भाई पैसे वसूल। और अगर मैच फटाफट खत्म हो रहा है तो इससे किसी तरह का कोई फायदा कम से कम फैंस को नहीं होता। एब्सोल्युटली, इसके अंदर फायदा ये होता है कि वो आखिर तक उनके एंटरटेनमेंट चलती है। जैसे राजीव 3 घंटे की मूवी होती है तो आपको पूरा वहां से पॉपकॉर्न का टाइम भी मिल जाता है और आपको अपनी सेलिब्रेशन का, पार्किंग से आना जाना, ये पूरा एंजॉय कर देते हैं 5 से 6 साल। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएल डेविड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुनील यश कालरा तो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुनील जी, कल के जो दोनों मैच हुए हैं इसमें स्टैट्स क्या कहते थे और एक्चुअल में ग्राउंड पर क्या हुआ? देखिए स्टैट्स और एक्चुअल जो एक्चुअलिटी थी वो ही मोर और लेस वही फाइनल निकल के आया जैसे सर ने प्रेडिक्ट किया था, जैसे नोल ने और सदानंद विश्वनाथ ने प्रेडिक्ट किया था। क्लोज होगा, बट जो 2 फेवरेट्स थे वो आगे निकल ही गए। राजकुमार सर, साई किशोर ने कल बेहतरीन प्रदर्शन किया है और साई किशोर को लेकर सुनील यश कालरा भी बोलते रहे हैं, आप लोग भी बोलते रहे हैं। साई किशोर भारतीय टीम का फ्यूचर कह सकते हैं क्या इस प्रदर्शन के आधार पर? राजीव, मैं काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करता हूं और मैंने उनको काफ़ी फॉलो किया है। साई किशोर को बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लगातार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में। बहुत ही एक आइडल बॉलर हैं, स्पेशली मिडिल ओवर्स में और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बहुत ही शानदार उनकी गेंदबाजी रही है तमिलनाडु के लिए। तो एक बेहतरीन परफॉर्मर है वो, और जो कि उन्होंने कल के मैच में भी दिखाया। तो जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में उन्हें जो वो डिजर्व करते हैं, इंडिया कैप मिलनी चाहिए। इंडिया कैप मिलनी चाहिए। नोएल, आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स जिन्होंने कल के दोनों मैच में आपको बहुत ज्यादा इंप्रेशन छोड़ा आपके ऊपर? साई किशोरी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा मैं भी फॉलो करता हूँ उसको, क्योंकि वो चेन्नई का है, तमिलनाडु की तरफ से खेलता है और तीनों फॉर्मेट्स में काफी परफॉर्मेंस करे 2-3 साल से। एंड आई कीप वॉचिंग हिम, यू नो, उसकी एक्शन जो है काफी एक्शन है, हाइट, उनकी हाइट की एडवांटेज उठाते हैं और कल की विकेट में जो डाल रहे थे काफी बाउंस भी मिल रही थी उनको। I think that's the greatness of that lad, and I think उसका hard work जो है pay off कर रहा है। And I think he's in similar lines to, अगर जडेजा को एक एंड और साई किशोर को एक एंड से डलाए तो I think बैट्समैन को काफी दिक्कत होगी इन दोनों बॉलर्स को फेस करने के लिए। सुनील जी, आइए आज डिटेल पर अब आज होने वाले मैच की हम बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स
पहले तो ये बता दीजिए फेवरेट कौन है आपका, मैं समझ जाऊंगा किसकी तरफ आप इंक्लाइंड है। देखिए पिंक हमारा ट्रेडमार्क रह चुका है इस पर्टिकुलर तो राजस्थान रॉयल्स। दूसरी बात है वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। उनका जो नपी तुली, उनका जो पूरा आप अगर पहले पावर प्ले में देखेंगे और लास्ट के 5 ओवर में देखेंगे, वो अमूमन ज़्यादा भारी उस अपने ऑपोजिशन पे उस तरफ रहता है। स्कोर भी पहले विकेट रोकते हैं, स्कोर बढ़ाते हैं 8 से 9 रन की एवरेज से, और नीचे जब जाते हैं तो वो एक्सप्लोजन होता है। बीच में कहीं स्लो हो जाते हैं बट वो गेम दोनों तरफ से संभाल के रखते हैं। स्टेटिस्टिकली जैसे हमने बोला कि अगर आपके पास 3 सेशन में से 2 अगर आपके हाथ में है तो मैच आप जीते ही जीते हैं। राजकुमार सर, मुंबई इंडियंस सरप्राइज कमबैक करती है और हम पिछले कई आईपीएल में देख भी चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से खेलना शुरू कर देते हैं। वो शुरू में लगता है कि नहीं खेल रहे हैं। आज मुंबई इंडियंस है आरआर के सामने और होम ग्राउंड आरआर का है यहाँ पर। आपको आज क्या लगता है जयपुर में ग्राउंड किस तरह से बिहेव करेगा और आज मैच में किसकी एज दिखती है आपको? देखिए बहुत कड़ा मुकाबला है राजीव, ये क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छा खेल रही हैं। मुंबई पहले अपने 2-3 मैच हार गई थी लगातार और सब लोगों ने उनको राइट ऑफ किया था, लेकिन वो जाने जाते हैं कमबैक करने के लिए, जो उन्होंने इस बार भी किया है और बहुत बेहतरीन कमबैक किया है और अब काफी स्ट्रांग लग रही है मुंबई की टीम। लेकिन वहीं पर राजस्थान ने भी जिस तरह पिछला मैच केकेआर को हराया, बटलर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है वो बहुत ही सराहनीय है और रेयान पराग बहुत शानदार फॉर्म में है। इधर अनफॉर्चुनेट बात है कि यशस्वी जायसवाल फायर नहीं कर रहे हैं राजस्थान रॉयल के लिए, लेकिन राजस्थान की बॉलिंग काफी स्ट्रांग है। अगर आप देखें ट्रेंट बोल्ट जो जाने जाते हैं शुरुआती विकेट लेने के लिए, आर अश्विन है, चहल हैं, तो काफी स्ट्रांग है उनकी बॉलिंग लाइनअप। तो एक कड़ा मुकाबला है क्योंकि मुंबई में भी काफी अच्छा बॉलिंग अटैक है। सुनील, पाकिस्तान का क्या यहाँ पर एंगल आप समझाना चाह रहे हैं? देखिए बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, और ये पहले सवाल राजकुमार साहब से पूछना चाहता हूँ। सर, ये जो आप कल मैचेस देखे आपने पूरे, अगर आप आईपीएल की और T20 की हिस्ट्री देखें तो 10 साल के अंदर सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है पिछले 11 साल में कि 250 टापा है। इस पूरे सीजन में 5 बार ये टाप चुके हैं। इसका कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि खामियाजा बॉलर्स को लेना पड़ रहा है, या बैट्समैन कुछ ज़्यादा स्किलफुल हो गए, या बैट बड़ी हो गई है? ये एक लार्जर इशू के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा 250 से ऊपर, मतलब अगर 500-500 रन बनेंगे तो फैंस के लिए तो पैसा वसूल है 3 घंटे में, बट बॉलर की कितनी दुर्गति होती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल सुनील आपके साथ सहमत हूँ कि बॉलर्स के लिए बहुत कम है यहाँ पर। सारी एडवांटेज बल्लेबाजों को दिए जाते हैं, कोई भी एडवांटेज बॉलर के साथ नहीं है। अभी इस बार थोड़ा सा शुरू किया उन्होंने कि 2 बाउंसर्स अलाउ किए T20 में, जो कि एक अच्छा स्टेप था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें विकेट हेल्पफुल है उसके लिए, बल्लेबाजों के लिए विकेट में कुछ भी नहीं होता बॉलर्स के लिए। साथ साथ अगर आप देखें वहां पर बल्ले इतने अच्छे हो गए हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, कुकुबरा का बॉल है जो ट्रेवल इतना अच्छा करता है। तो कुल मिला के बहुत सारी मुश्किलें हैं बॉलर्स के लिए, और कहीं ना कहीं ये वन साइडेड अफेयर हो गया है बल्लेबाजों के लिए, जहां पर बॉलर्स को बचने के लिए कोई जगह नहीं नजर आ रही। अगर आप स्विच हिट मारते हैं और बॉल लेग स्टंप के बाहर है तब भी वाइड दे दी जाती है। तो ये सब गलत है। आप स्विच हिट भी मार पा रहे हैं, बॉलर्स के लिए कोई वो नहीं है कि लिबर्टी की वो राउंड द विकेट करेगा तो उसे बताना पड़ेगा, ओवर द विकेट करेगा तो उसे बताना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, और बल्लेबाजों के लिए सारी लिबर्टी है। फास्ट बॉलिंग को लेकर सुनील आज बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, फास्ट बॉलिंग को लेकर बात करने की जरूरत है। बॉलर्स की परेशानी आप सामने रख रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को लेकर क्या आज के मैच में या बाकी आईपीएल के मैच से कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं? बिल्कुल। हाँ, हम अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स को वो ऐसा खेल रहे हैं जैसे कि वो गली क्रिकेट हो। बुमराह को आप एक्सेप्शन मांग ले पूरे फास्ट बॉलिंग के अंदर, जिसके 4 ओवर होते हैं 24 गेंद, जैसे ही खत्म उसके बाद वो दूसरे पे हावी ऐसा होता है जैसे बफे 3 घंटे के डिले के बाद शादी में जब निकलता है तो सारे उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो जो बेचारा बॉलर बुमराह के बाद आता है उसकी तो शामत होती है। पॉइंट नंबर 2, हमें ये समझना है कि ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है और इसका बेसिक रीजन क्या है। हमने थोड़ी देर पहले सोहेल तनवीर से बात की थी, जो आईपीएल के पहले सीजन में बहुत बढ़िया इन्होंने बॉलिंग करी थी राजस्थान रॉयल्स के अंदर, शेन वॉर्न के अंदर अच्छी विकेट्स ली थी इन्होंने। आइए सुनते उनका क्या कह रहा है जब हमने बात की उनसे कि सोहेल तनवीर पाकिस्तान के स्पीडस्टर फॉर्मर, के ये बैट्समैन के स्किल बढ़ गए या बॉलर्स थोड़े कम हो गए। आइए सुनते हैं।
पाजी आई थिंक इट्स बिट ऑफ बोथ। बैट्समैन जो हैं वो आई गेस दे बिकम मोर स्किलफुल, उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो गई है, शॉट इतने ज़्यादा आ गए हैं, इनोवेशन स्पेशली इतनी ज़्यादा आ गई है कि बॉलर के पास मार्जिन और कम हो गया है। देन बाउंड्रीज एंड पिचेस ऑब्वियसली नॉट हेल्पिंग टू द बॉलर्स, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि बॉलर्स में भी कुछ स्किल की कमी थोड़ी बहुत है। मैं टोटली ब्लेम नहीं करूँगा कि यस ऑब्वियसली बैट्समैन की तरफ बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो आप चाहे पिचेस की बात करें, बहुत ड्राई पिचेस होती हैं, बहुत हार्ड बॉल जो है वो हार्डली स्विंग होता है नया बॉल। बट अगेन आई थिंक इट्स बिट ऑफ बोथ, आई विल रिपीट इट। अगर आप स्किल्स देखें, स्किलफुल बॉलर अगर आप देखें जो अभी भी खेल रहे हैं, वो दे गेट अवे, उनको अभी भी बचना आता है। सो आई थिंक बॉलर नीड्स टू बी बिट मोर स्मार्टर, और अच्छे यॉर्कर आपको बेसिकली व्हाट आई फील आपको बैट्समैन के माइंड से खेलना पड़ता है। यू नीड एज अ बॉलर यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। आपको पता होना चाहिए कि बैट्समैन अभी क्या सोच रहा है, और आप फिर अपनी फील्ड प्लेसिंग को आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंट बॉल करने का ऑप्शन आपके पास एक उस फील्ड पोजीशन के हिसाब से होना चाहिए, ताकि बैट्समैन को बिल्कुल क्लियर ना हो कि आप कौन सा बॉल करना चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं आई गेस, बट मैं कहूँगा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, सूटेबल हैं फॉर बैटिंग, और बैटिंग में स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई हैं। अच्छी बात कही है सोहेल तनवीर ने, जो आईपीएल के पहले सीजन के स्टार थे, कि ये बैट्समैन की स्किल्स बढ़ गई है और बॉलर्स को मार पड़ रही है। पर उन्होंने एक बात और अच्छी कही है कि जो स्किलफुल बॉलर है वो तो निकल आता है, जैसे बुमराह हो गया। निकल आ रहा है, लेकिन फिर भी राजकुमार सर, जैसे फ्यूचर ऑफ क्रिकेट है, फ्यूचर ऑफ कोई भी गेम है, वो अलग अलग गैजेट्स के ऊपर बेस्ड होता चला जाता है। अब पहले प्रैक्टिस कराते थे, बॉलर्स प्रैक्टिस कराते थे, अब बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। ये बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल बैट्समैन को प्रैक्टिस के लिए, ये कहीं ज्यादा जिम्मेदार तो नहीं है कि बॉलर्स की आजकल पिटाई कितनी जबरदस्त हो रही है, गेंद का जो ट्रेजेक्ट्री है वो समझ में आने लगी है ज्यादा बेहतर तरीके से? नहीं राजीव, देखिए ये बॉलिंग मशीन पहले भी यूज की जाती थी, उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अब पहले जैसे भारत में होता था कि 140 से ऊपर के बॉलर्स नहीं मिलते थे और भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल करते थे जब भी 140 से ऊपर का बॉलर बॉल डालता था उनको। तो वहां पर जरूर एडवांटेज हुआ है बॉलिंग मशीन से कि आप 140 प्लस पे भी उसको सेट करके उस पे डाल सकते हो, 140 से ऊपर की बॉलिंग खेल सकते हो। लेकिन अदरवाइज जैसा अभी सोहेल तनवीर ने कहा कि स्किल में बॉलर्स की कमी आई है। अब आप देखिए, मुझे बताइए कितने स्पिनर्स हैं जो बॉल को स्पिन करते हैं, कितने बॉलर्स हैं जिनका बॉल स्विंग होता है? और कोई फ्लाइट करने है, वाले सब तो लोग दिखते ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, बचने के लिए आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आपकी कोशिश एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर, अब कोशिश है कि मैं किसी तरह पैड में मार दूं। ये नहीं कि मैं आगे से बॉल को घुमा के उसको स्टंप करूं या कट बैंड करूं या कॉटन बोल्ड करूं। वो अब आइडिया ही नहीं है, वो एक सोच ही नहीं रह गई है बॉलर्स की। अब बॉलर्स की सोच ये है कि किस तरह बचा जाए, किस तरह हम यॉर्कर डाल दें। आप देखिए, मैंने एक मैच अभी देखा है, अक्षर पटेल ने एक मैच में बाउंसर मार दिया बाउंसर एक डाली थी। बैट्समैन को। जी, और मतलब बॉलर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अक्सर देखा जा रहा है कि यॉर्कर्स मारते हुए कहीं अपनी स्किल पर काम नहीं कर रहे कि बॉल को स्पिन करा के वो आउट करें किसी को। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, और यहाँ पर काफी कुछ तो बैट्समैन के फेवर में है। बैट्समैन बैटिंग इवॉल्व भी बहुत हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। बैट्समैनों ने बहुत मेहनत करके सुनील, जो राजकुमार जी बात कह रहे हैं, एंडी रॉबर्ट्स का जिक्र होना यहाँ पर बनता है। बिल्कुल, बहुत बहुत ऊंचे दर्जे, आला दर्जे के बॉलर रह चुके हैं एंडी रॉबर्ट्स, जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर एक टाइम ऐसा था उनको ओरिजिनल हिटमैन कहा जाता था, क्योंकि उनका काम था सिर्फ आए, बॉलिंग करे और हिट करे सीधा बैट्समैन के स्टंप्स पे। और राजकुमार साहब को तो शायद वो उनके फैन भी होंगे, बट एक सवाल, एंडी रॉबर्ट्स जो हमारे साथ एंटीगुआ से जुड़े हैं, एंडी रॉबर्ट्स, इफ यू वर टू प्ले इन इंडिया इन टुडेज टाइम, do you fear to become a bowler, and what is the reason for bowlers going the way they are going right now in IPL? What is the reason for so much of expensive scores that they have? So good night or whatever it is. I must say that
cricket has always been a tailor-made for batting. All the rule changes that they make suits batsmen. And I think this one, why there's so much runs scoring in T20 cricket, is because the batsman knows exactly where the bowler is going to pitch the ball. Because 1 inch down the leg side is a wide, so that's a no-no. 1 inch above the head is a no ball. That's a no-no. So batsmen are tailor-made. What batsmen do these days, they go into the gym or in the nets and get a bowling machine that will pitch the ball wherever they want it to go. Hence, the batsmen play all the shots all day, so you know exactly where you can bowl and know what shot to play. वेल बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली है उन्होंने एंडी रॉबर्ट्स ने। दूसरा सवाल पूछ लेते, जबकि इतना बड़ा बॉलर आया हमारे साथ और एक ग्लोबल एक्सक्लूसिव करे, अभी उनका कनेक्शन कट गया, अभी दूसरा जल्दी आ रहा है। आप देखिए, चलिए मैं अगर एंडी रॉबर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि बॉलिंग पर हम फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नोएल, आज जो आरआर और एमआई का मैच होने वाला है, मैं बॉलर्स के नाम सामने रखता हूं। युजवेंद्र चहल एक तरफ से हैं तो दूसरी तरफ से आपके जसप्रीत बुमराह हैं या ट्रेंट बोल्ट हैं इस तरफ से। ये बॉलर्स किस तरीके से फिर एक दूसरे से बढ़ेंगे? अल्टीमेटली बॉलर होते हैं जो किसी का किला गिराते हैं और फिर विन और लूज सामने आती है। देखिए, दोनों साइड में काफी शानदार बॉलर्स है। अब जैसा आप ये डिस्कशन हो रहा है, जैसे बुमराह जो एक नंबर 1 T20 बॉलर है आजकल, एंड उधर से ट्रेंट बोल्ट है जो स्विंग कराते हैं, अपने स्किल्स यूज करते हैं, जो सोहेल तनवीर का है। इफ यू हैव द स्किल्स देन एक बॉलर को एक खुशी मिलता है कि ही कैन वेरी हिज लाइन एंड लेंथ, या उनका वेरिएशन आ सकता है। एंड आई फील दैट बोथ द साइड्स के पास काफी अच्छा बॉल स्पिनर्स भी है। देखिए आप, उधर चाल है, चाल एवरीवन नोज ही इज अ वेरी वेरी क्रूड बॉलर। अपनी थिंकिंग ज्यादा यूज करते हैं, ड्रिफ्ट कराते हैं, स्लाइडर्स डालते हैं, डिपर्स डालते हैं, आउटसाइड दी वाइड आउट पे दी ऑप्शन काफी डालते। सो दीज बॉलर्स, उनको पता है कि T20 फॉर्मेट में क्या चाहिए, तो दे वर्क ऑन देयर स्किल्स एंड दैट इज वेरी गुड फॉर अ बॉलर। एंड आज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आई थिंक दोनों के पास काफी अच्छे बॉलर्स है, एंड आई थिंक आज के मैच में इट विल बी अ टग ऑफ वॉर। इट विल बी अ टग ऑफ वॉर। मेरे साथ इस वक्त सुनील भी जुड़े हुए हैं। सुनील, एक तरफ मुंबई इंडियंस है, जो कि मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस हम सभी देख रहे हैं कैसा है, जसप्रीत बुमराह और दूसरे जो नामी है हार्दिक पांड्या। क्या ये दोनों आज आपको राजस्थान की इस रेतीली जमीन पर चलते दिख रहे हैं? देखिए, चलेंगे तो सही, क्योंकि इनका तो रिकॉर्ड ठीक ठाक चल रहा है। हमारे साथ अतुल भी ज्वाइन कर गए, और अगर अतुल पार्टी में आते हैं तो कुछ ज्यादा शोर शराबा और हंगामा अच्छा होता है। अतुल, आप हमें सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पर हम आपको देखना चाहते हैं एक स्टेबल उसमें। अतुल, थोड़ी देर पहले एंडी रॉबर्ट्स, द ग्रेट एंडी रॉबर्ट्स ने ये कहा है कि ये बैट्समैन के लिए ज्यादा फेवरेबल हो गई है ये गेम। पिछले 5 मैचेस में इस साल आपके 250 से ज्यादा रन हो गए, और अगर आपको याद होगा वर्ल्ड कप 50 ओवर का हिंदुस्तान 260 नहीं टॉप कर गई थी। आपको लगता है ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज है? अगर आप बॉलिंग करते तो कैसे करते इस फेज में? नहीं, मुझे लगता है कि मार ही खाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर बॉलर्स हैं जो कि कभी कभी बच जाते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह है और एक आधा और गेंदबाज है। अदरवाइज मुझे लगता है कि सभी गेंदबाज जितना बड़ा रुतबा हो कहीं ना कहीं रडार में आ ही जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि कंपेयर करना गलत बात होगी, क्योंकि अब ये डिमांड ऑफ द क्राउड है, जो आपकी कंज्यूमिंग ऑडियंस है, वो चाहती है विकेट्स। पर 250 रन अगर बनेंगे, और फिर मुझे लगता है कि फिर अभी बीच में 190 भी बने ऐसे तो, पर विकेट्स इतनी इजी हो चुकी है इम्पैक्ट प्लेयर के चलते ना, एक सबकी बैटिंग की डेप्थ बन गई है, तो वो रन और बन रहे हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हर टीम ले लेती है। इसलिए मुझे लगता है कि वो उसको काउंटर करने के लिए ये 2 बाउंसर का रूल जो बनाया है, ये थोड़ा सा एक पीस मील सा एक दिया थोड़ा सा रिलीफ। बट इसके अलावा भी कुछ मुझे लगता है कि विकेट्स को टैंपर करना भी गलत होगा, पर कहीं ना कहीं कुछ रूल्स ऐसे बनाने होंगे जैसे जिससे कि गेंदबाजों को थोड़ी सी सहूलियत मिले, जिसके बारे में हम एक और शो कर सकते हैं। वी कैन गिव ऑप्शंस, बट डू द पब्लिक और डू द क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इट, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, अतुल ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलिए, इसी मौके पे हम
एंडी रॉबर्ट्स फिर हमारे साथ जुड़ गए। एंडी रॉबर्ट्स से ये सवाल पूछते हैं कि एंडी, इफ यू आर लिसनिंग टू अस, व्हाट इज इट दैट आईसीसी शुड डू और शुड दे स्टेप इन टू सेव द फास्ट बॉलर्स फ्रॉम द कार्नेज ऑफ द बैट्समैन? That should be it, because it is not a batsman game. It's a battle between bat and ball. But at the moment, it's just a battle between batting. For bowlers has no answer to what is being, doctored today. So I really can't say. If I was playing today, I don't know what I would do. I don't know what I would do. Because as much as you practice, as long as the batsman knows where it's going to go, ICC need to step in and make a few changes to the rules so that there's a little bit of fairness between bat and ball. The only time that ICC will ever step in is if the crowds start to get that you just come here to see one man stand up and hit the ball. आईसीसी You might नीड्स as well टू just- स्टेप इन। बहुत क्लियर मैसेज। बहुत बड़ी बात है। अतुल वासन, आईसीसी नीड्स टू स्टेप इन, और वो तभी स्टेप इन करेंगे जब फैंस बोलेंगे उनको कि इक्वल बैटल है बिटवीन बैट एंड बॉल। आपको लगता है कहीं ये बैटल बैटर्स की तरफ ज्यादा है, बॉलर्स की तरफ बहुत कम? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि इट इज डिमांड एंड सप्लाई। जब क्राउड जो कि हु इज द एक्चुअल स्टेक होल्डर जो पैसा दे रहे हैं देखने के लिए, अगर वो चाह रहे हैं बड़े हिस्से लगे, तो मुझे लगता है कि आईसीसी को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बनाया T20 ये बनाया इसीलिए कि जो लोग समझते नहीं डीप क्रिकेट, एसोटेरिक, इंटेंसिव क्रिकेट, उनके लिए एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट क्या है कि बॉल बाहर जा रहा है, तो उनके लिए अगर आप उनको इक्वल करेंगे तो आई थिंक इट विल बी एन ओवरकिल। सो हम आईसीसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वी शुड नॉट, बिकॉज़ दिस इज अ प्रोडक्ट वेयर द क्राउड इज लविंग व्हाट इज बीइंग डिश्ड आउट, एंड इफ दे आर ओके विद इट एंड दे आर पेइंग फॉर इट एंड दे आर कैरिंग द होल ग्रेवी ट्रेन, देन लेट इट बी। राजकुमार शर्मा सर, आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से बॉलर्स जा रहे हैं, आपको लगता है बॉलर्स आपकी एकेडमी में और आप जो कोचिंग करते हैं, देखते हैं आसपास, उनका बॉलिंग स्किल से कम है, बस उनको अपनी 24 गेंदें निकालनी है? क्योंकि अगर देखा जाए मोटा मोटा कि अगर आपके पास बढ़िया बॉलर है तो 24 बॉलें छोड़ दो और बाकी पूरा दूसरे बैटर्स को, दूसरे बॉलर्स को अटैक करो। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये विक्टिमाइज हो रहे हैं बॉलर्स? सुनील, देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए इस तरह के शॉट्स बैट्समैन खेल रहा है, बॉलर कई बार हेल्पलेस हो जा रहे हैं कि आप रिवर्स स्वीप भी खेल रहे हैं, स्विच हिट खेल रहे हैं, तरह तरह के स्कूप्स खेल रहे हैं, तो बॉलर्स के पास बहुत कम लिबर्टी रह गई है कि वो अपनी स्किल दिखाएं। लेकिन फिर भी कुछ स्किलफुल बॉलर हैं जो अभी भी बच पा रहे हैं, नेमली जैसे बुमराह है या ट्रेंट बोल्ट है, क्योंकि वो अच्छा स्विंग करते हैं, अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करते हैं, जिगरे से गेंदबाजी करते हैं। देन स्पिनर्स में अगर आप देखें, चहल के अलावा मुझे कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं नजर आ रहा जो बॉल को स्लो डाल रहा हो, जो स्पिन कर रहा हो बॉल को। सब कोशिश में है कि पैड पर मार दें। तो ये एक खराब सिचुएशन है अभी यहाँ पर, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि बॉलर खाली मार खाने के लिए T20 खेल रहे हैं। और आज एमआई और आरआर में जयपुर में कौन मार खा सकता है सर? नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि दो गेंदबाज जो मार नहीं खाएंगे वो हैं ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। मतलब मैं समझूं, मैं आपके शब्दों को नहीं पकड़ रहा, मतलब हार्दिक पांड्या पिटने वाले हैं आज। हाँ देख अच्छा सर, राजकुमार सर, ये जयपुर की पिच, जयपुर का मैदान किस तरीके का व्यवहार करता है, ये देखते हुए कि ये 24 घंटे में मौसम बदला है, बादल आए हैं, जगह जगह ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। देखिए थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा ड्राई होता जा रहा है। राजस्थान में बहुत गर्मी है, बहुत ड्राई विकेट्स होंगी, तो ड्राई विकेट जितनी होंगी वहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बॉल रुकेगा, थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद करेगा, इवन फास्ट बॉलर्स के ऊपर भी स्ट्रोक मेकिंग बहुत आसान नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा ठंडक दोबारा हो गई तो ये फेवर में जाएगा बल्लेबाजों के। चलिए, बस समय थोड़ा कम है। अतुल आपका जुड़ने के लिए, नोएल आपका, राजकुमार सर आपका, और एंडी रॉबर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े उनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की खास इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।